एवरीवन, वेलकम बैक टू द केम इंट्रैक्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, जो क्लास 10th का टॉपिक है। और हमें पता है कि बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, कंपाउंड 3 एंड देन कंपाउंड 4। ओके, एंड हियर इट इज ओ एच ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इन सारे कंपाउंड्स में ना कुछ कॉमन है, एंड दैट कॉमन थिंग इज OH ग्रुप। You can see all these compounds are having one OH group, and इसी वजह से सारे compounds की जो chemical properties है वो सेम है। ओके, तो ये जो OH ग्रुप है वो है क्या, है ना। इस कंपाउंड के लिए जो OH ग्रुप है क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये फंक्शनल ग्रुप है जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने वाला है। फ्रॉम दिस एग्जांपल व्हाट वी कैन से, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, or it is a group of atom that decides the chemical properties of an organic compound called as functional group. Okay, now this R chain, this whole R chain will decide the physical property of these compounds. Okay, so the chemical properties of all these compounds will be decided by OH group, that is functional group, and this R chain, this number of carbon, will decide the physical property. Here are some examples of functional groups. So first is aldehyde. तो aldehyde क्या होता है? Aldehyde is R, और R ग्रुप के साथ जब तुम CHO लगा देते हो, है ना, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज aldehyde. ओके, तो आर चेन यहाँ पर क्या होगा? कोई भी कार्बन चेन होगी यहाँ पे। आर का मतलब यहाँ पर क्या होगा? वेन एवर आई विल राइट आर, नो, तो आर का मतलब होगा एक कार्बन चेन। कार्बन की जो चेन होगी उसको हम आर बोलेंगे। तो आर के साथ अगर CHO लगाए तो दैट इज एल्डिहाइड। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2 एंड C double bond OH. See, it is CHO only. Okay, C double bond OH is CHO. So you have to identify the CHO group, and that group will be aldehyde. Okay, and you should always know one more thing about aldehyde. Aldehydes are always terminal, है ना। चेन के सबसे एंड में ही होंगे एल्डिहाइड्स। कभी भी चेन के इन बिटवीन आपको एल्डिहाइड्स नहीं मिलेंगे। ओके, सेकेंड इज कीटोन। कीटोन क्या होते हैं? कीटोन होता है आर, C डबल बॉन्ड O एंड देन आर। कीटोन्स हमेशा चेन के बीच में मिलेंगे, एंड यू विल हैव द दिस ग्रुप। तो फॉर एग्जांपल CH3, okay, CH3, then C double bond O, and then CH3. So this is what we have, ketone R, R. So it will become R, C double bond O, and then R, right? So it is ketone. Ketone हमेशा चेन के बिटवीन में मिलेंगे आपको, है ना। देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो R के साथ अगर आप COOH लगा देते हो, है ना, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल CH3, देन C डबल बॉन्ड O, O and then H. Okay, so here you can see this is R, and then this is COOH, and that's why this is carboxylic acids. ओके, एल्डिहाइड हैलाइड्स होते हैं। हैलाइड्स का मतलब क्या होता है? हैलाइड्स का मतलब होता है आर के साथ जब एक्स ग्रुप जुड़ा होता है ना। तो आर के साथ एक्स ग्रुप कैसे जुड़ सकता है? अब एक्स का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो आर चेन के साथ जब एक्स, एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जुड़े होते हैं तो उनको हम हैलाइड्स बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? CH3X। ओके, या फिर यू कैन राइट हियर CH3Cl or Br or I. You can write any one of them. Okay, so that will become halides. Esters क्या होते हैं? R, C double bond O, O, R. Okay, so अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? For example CH3, C double bond O, O, then CH3, है ना। So here you can see this is R group. Okay, this is R group, then this is C double bond O, then this is O, and then again R group, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ईस्टर हो जाएगा। So these all are the examples of functional groups. Thank you. For more, follow Chem Interact.